तब दामोदर की नदी में मछली पकड़ रहा था। 2 छोटी मछली भी मिली थी और कलिया मेरे बगल में ही खड़ा था। अचानक तेज गरजने की आवाज आई। तभी मैं समझ गया था कि वो गाय की भूत फिर से जाग उठी है। मैं और ज्यादा देर ना करके घर की तरफ चल पड़ा। मेरे पीछे पीछे कलिया भी चल रहा था। असल मुसीबत का कारण वो इधर उधर थूका था। फिर क्या हुआ? गोपाल चाय का एक घूंट लेकर बोलने लगा। गंध सूंघते हुए गाय की भूत हमारा पीछा करने लगा। इधर उधर ना देख के हम सीधे तेज चलने लगे, लेकिन पीछे से गाय की भूत कालिया पर हमला कर दिया। फिर उसका पैर जकड़ के उनके डेरे की तरफ ले जाने लगा। कुछ पलों के लिए मैं होश खो बैठा। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई। मेरे पैंट की जेब में 2 मछलियां थी। मैंने एक मछली निकाली और गाय भूत के मुंह की ओर जोर से फेंकी। मछली सीधा उसके मुंह में जाके लगी और उसके बाद फिर क्या हुआ? सुन के ही मेरा रोंगटे खड़े हो गए। मूसलाधार बारिश, बिजली गिरने की आवाज और तेज तूफान में हरिया भी गोपाल की बातें ध्यान से सुन रहे थे। इस तूफानी बारिश की रात में हरिया चाय वाला की दुकान में एक टिमटिमाता हुआ लालटेन जल रहा था और उसकी रोशनी में गोपाल देखता है कि यहाँ केवल वो तीनों ही है। इस बारिश की वजह से कोई नया ग्राहक नहीं आया था। फिर क्या हुआ रे गोपाल? गाय की भूत और भी ज्यादा गुस्से में आकर तुझे तो मार ही डालता, लेकिन तू इतना खतरनाक गाय भूत को देखकर भागने के बजाय उसे मछली फेंककर मारने की साहस किया। तभी अचानक फिर से बहुत तेज एक बिजली कड़कती है। गोपाल फिर से बोलने लगता है। फिर गाय की भूत मछली की तेज गंध सहन नहीं कर सका और कलिया का पैर छोड़ दिया। फिर उसके बाद मैं और एक मछली निकाल के गाय भूत के मुंह पर फेंक के मारा। तभी मछली की तेज गंध से गाय की भूत और जोरों से गरजने लगा। मैंने हिम्मत जुटाई। ज्यादा कुछ ना सोच के कलिया को अपनी गोद में उठा के दौड़ने लगा। फिर उसके घर पहुंच के उसको बिस्तर पर लिटा दिया। तब से रात में मछली पकड़ने के लिए उधर जाने की हिम्मत नहीं हुई। हरिया की चाय की दुकान पर पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ था। कुछ देर बाद बारिश रुककर चांद निकल आए थे। वो तीनों ही चुपचाप बैठे थे। गोपाल से और कोई सवाल नहीं पूछा। तभी अचानक वो मरे हुए जानवरों को फेंकने की जगह से कुछ अजीब सी आवाज आने लगे। दूर से आवाज आने पर भी समझ आ रहा था कि ये कोई खतरनाक जानवरों की आवाज है। गोपाल, क्या ये वो गाय की भूत की आवाज है? नहीं, ये गाय भूत की आवाज नहीं है। गायों की आत्मा इतनी जल्दी जागती भी नहीं है। वो तो आधी रात के बाद जागते हैं। गोपाल की बात खत्म होते ही एक आदमी और एक औरत पुराने बांध की तरफ से दौड़ते हुए चाय की दुकान की ओर आते हैं। उन्हें देखते ही वो रुक जाते हैं। बचाओ, 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 कोई है, हमें बचाओ, बचाओ। क्या हुआ? इस तरह से दौड़ते हुए क्यों आ रहे हो? यहाँ अब डरो मत, कहो क्या हुआ है? हमारे गाय आज शाम को मर गई। उसे फेंकने के लिए कोई आदमी नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं अपने पति के साथ कंधे पर बांस लेकर गायों को फेंकने के लिए आ गई थी। किसी तरह डरते हुए पुराने बांध को पार कर लिया, लेकिन जब मरे हुए जानवरों को फेंकने की जगह पहुंचे तो देखा कि 2 भयानक दिखने वाली चुड़ैल वहां बैठ के नोच नोच के सारे जंतुओं को